जी। आप सुखराली के सरपंच रहे, निगम पार्षद भी रहे, निगम में जो है आपको चेयरमैन का जो विभिन्न प्रकोष्ठ थे उनका चेयरमैन बनाने का भी आपको बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम पब्लिक की समस्याओं से भी आप जुड़े रहे हैं, अपने एरिया की ही नहीं अभी तो जो सरकार के में जो अपना जो काम धाम लोगों के आपने कराए हैं, काफ़ी टाइम तक आप जो है रहे, इसीलिए लोग आपसे और ख़ास तौर से युवा युवा आपसे जो है हमेशा जुड़ा रहा और युवा आपसे अपेक्षा भी करता रहा कि अपना जो सरकार आए, कोई भी आए, जैसे जिसमें भी अपना उनका जो भला हो सकता है, उनके कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं, वो आप कराएं और आपने कराए भी हैं। आपने पिछली 2-3 सरकारें भी देखी। आप तत्कालीन जो अपने सुखबीर कटारिया हमारे मंत्री रहे, आप उनके साथ भी कांग्रेस में रहे थे और अपना जो उसके बाद में आपने जजपा भी देखी। अब ये सब कुछ जो है देखने के बाद में जो इलेक्शन हो रहे हैं अपना विधानसभा के, उनको किस वे में देखते हैं, कौन सी पार्टी और कौन सा क्या, आप किसको समर्थन करें या किससे क्या अपेक्षा करें, इस पे थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि पब्लिक भी चाहती है आप जैसा नेता घर पर ना बैठे, वो कहीं भी किसी भी तरह कहीं ना कहीं सपोर्ट किसी को करें। जी हाँ, देखिए चौहान साहब, पहले तो आप सबका धन्यवाद, आपके माध्यम से जो आज हमें पब्लिक देख रही है उनका। अब आपने कहा कि हम किसे समर्थन कर रहे हैं, मैं चौहान साहब आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे लोकसभा के चुनाव थे, राज बब्बर जी हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मैंने उस दौरान उनको समर्थन दिया और मैंने वहाँ पर पार्टी ज्वाइन करी हुड्डा साहब के आशीर्वाद से। और जहाँ आज बात करूँ मैं हुड्डा साहब की, आज किसी को दोहराया नहीं कि आज आने वाला समय हुड्डा साहब का है, और जो हुड्डा साहब ने अपने 10 साल के कार्यकाल में काम किए, आज वहीं बीजेपी का आप देखिएगा, आप बीजेपी ने आज जो गुड़गांव की दुर्दशा की है वो किसी छुपी नहीं है। आए दिन बारिश का वाटर लॉगिंग का होता है, या आप सिविल हॉस्पिटल देख लीजिएगा, आप सिविल हॉस्पिटल आज 10 साल से टूटा पड़ा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। एक आम आदमी की सुविधा के लिए जो हॉस्पिटल बनाते हैं सरकारी, वो आज टूटा हुआ है। इसके साथ अब बस स्टैंड की आप हालत देख लीजिएगा, आज 10 साल इन्होंने निकाल दिए। एक मेट्रो का पिल्लर जहाँ का जहाँ टिका हुआ है वहीं का वहीं मेट्रो पिल्लर है, इससे आगे बढ़ा नहीं है। और जहाँ आज रोडों पे चले जाइएगा आप, रोड कम होंगे, गड्ढे ज़्यादा होंगे। आए दिन कोई ना कोई आप गुड़गांव के अंदर देख लीजिएगा, नगर निगम है, नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है। आज नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। आप जगह जगह आप जाके देखो, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लोग कहीं रोड पे चल नहीं सकते और नाक बंद करके निकलना पड़ता है, इतनी बुरी हालत आज गुड़गांव के अंदर है। आप बंदवाड़ी के अंदर चले जाइएगा, जहाँ पे डस्टबिन इन्होंने बना रखा है, बड़ा खत्ता बना रखा है, वहाँ पे लोगों को कैंसर हो रखा है। पानी का कोई वहाँ निकासी नहीं, जो उनका पानी निकलता है उस गंद में से वो लोग पीने में मजबूर है और वहाँ पे लोगों को कैंसर रखा है। आज मैं अपने गांव की बात करूँ, मेरे गांव के पास इन्होंने खट्टा बनाया शमशान घाट के बिल्कुल जस्ट साथ में, तो मैं तो कहूँगा जब वहाँ पे एक आखिरी लोगों की यात्रा होती है, जो भगवान जिसको बुला लेता है उनकी यात्रा होती है, उसके साथ में खट्टा बनाया होता है और लोग वहाँ उनका दाह संस्कार करने जाते हैं तो नाक बंद करके कर जाते हैं। आज इतना बुरा हाल गुड़गांव किया हुआ है इन्होंने, ना सफाई है ना कानून व्यवस्था है, हर जगह बुरा हाल है। तो मैं तो कहूँगा आज समय हुड्डा साहब का समय है, और हुड्डा साहब के समय में जो मेट्रो की पिलर जहाँ लगा था वो वहीं की वहीं है। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि हुड्डा सरकार आएगी, उस टाइम मेट्रो को आगे विस्तार किया जाएगा। और जहाँ आज ये मेट्रो का झुंझुना देते हैं कि हम गुड़गांव के अंदर विस्तार कर रहे हैं, उसमें मेट्रो का कोई फ़ायदा नहीं है गुड़गांव विस्तार का, क्योंकि बार बार गुड़गांव के सराउंडिंग में, लेकिन ओल्ड गुड़गांव जो हमारा पुराना गुड़गांव कहा जाता है, उस गुड़गांव को कोई उसका लाभ नहीं है। अगर आप यहाँ से गुड़गांव से जाओगे सुभाष चौक पे, क्या हमारा मेट्रो पकड़ोगे या सेक्टर 10 में जाके पकड़ोगे, तो मैं तो कहता हूँ सेंट्रल जो हमारा गुड़गांव है उसके लिए कोई मेट्रो फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारा मेट्रो अगर आए, एक नया प्लान लेके आए कि गुड़गांव महरौली रोड से सीधा गुड़गांव बाजार के अंदर से मेट्रो को निकाले, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। नहीं नरेश जी, आपने समस्याएं का काफ़ी बताई हैं, कैसे है कि लोग जो है पिछले 10 साल से अपना जो उनको जो है झेल रहे हैं, शहर की हालत ख़राब है, जल भराव की समस्या आज से नहीं, पिछले काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से बनी हुई है। इसी प्रकार सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। दूसरा हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल को जो है जर्जर हुई, इमारत को तोड़ दिया गया था, बस स्टैंड को तोड़ दिया गया, उसकी भी हालत जर्जर हो चुकी थी इमारत की, पर इनके जगह कोई वो नहीं बना है। मानते हैं
पर ये कि जैसे कि अपना सरकार बीजेपी की रही, बीजेपी के में आपने भी जो अपना उठा के जजपा में रहे, वही मैं अपना सवाल आपसे भी करूंगा कि जजपा में जब रहे थे तो डिप्टी सीएम तो दुष्यंत चौटाला आपकी पार्टी के थे। उस टाइम जो है आपके क्या उन्होंने सुनी नहीं या तवज्जो नहीं दी या उनकी चली नहीं सरकार में? देखिए आप जो साहब ये बता रहे हैं ठीक है, उस टाइम पे जजपा जो है साझे में थी, और जहाँ मिनिमम इनके कॉमन एक वो होते हैं एजेंडे, वो कई बार मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हमारा उस टाइम पे जो दुष्यंत चौटाला जी का हिस्सा थोड़ा कम था उसके अंदर, तो उनकी जितनी चल सकी उन्होंने चलाई। लेकिन बीजेपी ज़्यादा हैवी थी उस टाइम पे, तो मैं तो कहता हूँ बीजेपी की सारी नाकामी रही है। वो परिवार पेंशन भी थी, अपना बुढ़ापा पेंशन जिसको था कि जजपा लेके आई थी कि हम जो है 5,000 करेंगे, ये करेंगे, वो भी 2,500 बंद करेंगे। आज मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ जी जी, और मैं पिछली किसी सरकार की या किसी उसकी मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जहाँ आज हुड्डा साहब की सरकार आएगी तो हुड्डा साहब ने एक वादा किया है कि अपना एजेंडे में लेकर चले हैं कि 6,000 की हम पेंशन करके चलेंगे, जो पहली सरकारों ने नहीं किया। जब उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं ना वो लोग, कि वो 5,000 का वादा करके आज उनकी पेंशन को बढ़ा नहीं पाए, तो उस टाइम पे इन्होंने अड़ना चाहिए था कि मेरा एक कम से कम एक छोटा सा एक जो है वादा मैं करके आया लोगों के बीच में कि मैं आपकी 5100 पेंशन की थी, आज उसी का मार झेल रहे हो। और ये मार जो है पूरे हरियाणा के अंदर है कि गुड़गांव के अंदर आप पूरे निश्चिंत हैं कि जो समस्याएं हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में जो है अपना जो है उनका निराकरण हो जाएगा, शहरवासी जो है अपना जो पुराने जैसे पहले हिसाब से थे उसी हिसाब से आ जाएंगे? चौहान साहब मैं पूरा आश्वस्त हूँ इस मामले में कि आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, और हुड्डा साहब जो आम आदमी की समस्या सुनते हैं, चाहे किसान की बात लेके चली जाएगा, आज किसान कितना दुखी है बीजेपी सरकार में। हुड्डा साहब की जब सरकार थी उन्होंने एक रिक्वायरमेंट होती थी, उन्होंने एक मर्जी से भाई किसान अपनी मर्जी से ज़मीन देगा, और अगर हुड्डा एक्वायर करेगी, कोई भी डिपार्टमेंट एक्वायर करेगा तो उसको 4 गुना रेट मिलते थे। लेकिन आज देखो आप इसमें बीजेपी सरकार ने उसका 2 गुना किया हुआ है। 2 गुना तो वो खागी बीजेपी, लेकिन मैं कहूँ हुड्डा सरकार जब आएगी तो जमींदारों को फायदा होगा और आम आदमी को फायदा होगा। मतलब कांग्रेस से जो आप निश्चिंत हैं कि कांग्रेस आने वाली है? अवश्य है, वो तो आज हवा चल रही है, आंधी चल रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस से आप जो है जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स खड़े हैं अपना चारों